भारत हुआ सहमत, चीन की कम हुई जहमत। जिसने भी किया पाकिस्तान से दोस्ती, समझो उसकी किस्मत में कोई खोट थी। भारत ने चलाया अपना दिमाग, $1 ट्रिलियन का लगा हिसाब। भारत ने गिलासाको की मीटिंग में एक ऐसा खेल खेल दिया है जिसके बाद भारत को $1 ट्रिलियन का फायदा होने वाला है। सभी देश देखते रह गए, लेकिन भारत ने अपना $1 ट्रिलियन का जुगाड़ कर लिया। वही इस मीटिंग में मिली भारत को इतनी इज्जत कि तुर्की मुंह बनाकर मीटिंग में नहीं आया। पाकिस्तान से दोस्ती करने के बाद तुर्की को लगा एक बड़ा झटका। आज के इस वीडियो में हम आपको ये सब चीज बताने वाले हैं, इसलिए शुरू से लेकर आखिरी तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। बहुत लोगों का ये मानना है कि पाकिस्तान की नीतियाँ किसी पनौती से कम नहीं है, क्योंकि ऐसा देखा गया है पाकिस्तान जिस देश के करीब होता है उसको नुकसान पहुंचा देता है। इसके हमें कई उदाहरण देखने को भी मिल जाते हैं। इससे ये बात तो साबित हो जाती है कि पाकिस्तान की दोस्ती सबसे बुरी है। आपको याद होगा पाकिस्तान ने शुरुआत में अमेरिका के साथ दोस्ती की और अमेरिका ने भी उसकी दोस्ती को स्वीकारा और उसको अपना सहयोगी बनाया। जब बात निकली है तो आपको बता दें कि अफगानिस्तान का हाल तो अब सभी लोग जानते हैं। अफगानिस्तान ने भी खुद अमेरिका के पैसे पर पहले तो ऐश किया, उसके बाद अमेरिका को ही हरवा दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, अफगानिस्तान में अमेरिका को पैसे के अलावा भी उसके हथियारों से लूटा। यानी कि अमेरिका की टेक्नोलॉजी को अफगानिस्तान ने चीन को भी पास कर दिया है। इतिहास से ये बात छुपी नहीं है। जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था तो इंदिरा गांधी अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलने गई थी। तब इंदिरा गांधी को वहां पर बैठाकर 3 घंटे तक इंतजार करवाया था। उसके बाद भी मिलने ऐसे अमेरिका का राष्ट्रपति आए थे जैसे मानो उनके मिलने का मन ना कर रहा हो, लेकिन इतना इंतजार करवा दिया गया जिसकी मजबूरी में अब उन्हें मिलना पड़ रहा है। लेकिन अब का अमेरिका बदल चुका है। अब वही अमेरिका है जो समझ गया कि पाकिस्तान से बात करना भी हमारे लिए सही नहीं है। जो बाइडेन इतने दिनों से पाकिस्तान में फोन नहीं कर रहे हैं, तो तुर्की कौन सी चीज है। वही पाकिस्तान के इमरान खान ने तुर्की के साथ अपनी दोस्ती बनाई। आपको हम बता दें कि तुर्की के यूरोप संबंध काफी अच्छे थे, क्योंकि तुर्की इससे पहले काफी सही था, जिसमें से यूरोप, अमेरिका और भारत जैसे देश तो तुर्की के काफी ज्यादा करीब थे। लेकिन फिर तुर्की को मिला पाकिस्तान का रंग और तुर्की भी पाकिस्तान के रंग में ढलने लगा। लेकिन अब तुर्की की स्थिति ये हो गई है कि तुर्की के दोस्त कम दिखाई दे रहे हैं और तुर्की के दुश्मन ज्यादा मौजूद है, क्योंकि पाकिस्तान से संबंध अच्छे करने के बाद तुर्की के दोस्त काफी कम हो गए। ज्यादातर देश पाकिस्तान को पसंद नहीं करते, क्योंकि पाकिस्तान की हरकत से ज्यादातर देश वाकिफ हो चुके हैं। पाकिस्तान ने हर किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, इसलिए कोई भी देश पाकिस्तान को जरा सा भी पसंद नहीं करता है। ऐसे में पाकिस्तान का साथ देने वाले देश पर भी लोगों को इतना लगाव नहीं रहता है। यही वजह है कि पाकिस्तान के साथ होने के बाद तुर्की का भी पत्ता अब धीरे धीरे हर देश से कटने लगा है। वही पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ गेम खेल दिया, जिसमें उसने अमेरिका का $4 ट्रिलियन का नुकसान करा दिया। अब खुद ही सोच सकते हैं ये कितनी बड़ी रकम होती है। 2017 ये वही समय था जब तुर्की में तख्ता पलट की कोशिश हुई, लेकिन ये कोशिश कामयाब ना हो सकी, क्योंकि एर्दोगान ने ये कोशिश विफल कर दी। जिसके बाद घबराए हुए एर्दोगान पाकिस्तान के पास मदद मांगने के लिए चले गए। एर्दोगान पाकिस्तान के पास गए, वो इसलिए गए थे क्योंकि उन्हें एक ऐसा साथी चाहिए था जो उनके तख्ता पलट को रोक दे और भविष्य में इस तरीके की घटना ना हो सके। इसके लिए एर्दोगान को सबसे अच्छा रास्ता पाकिस्तान नजर आ रहा था, इसलिए एर्दोगान ने पाकिस्तान की तरफ अपना रुख किया और पाकिस्तान से अपनी दोस्ती को और मजबूत बनाने की कोशिश करने लगा। लेकिन ये एर्दोगान की सबसे बड़ी गलतियों में से एक गलती हो गई है। एर्दोगान के लिए ये किसी काले साए से कम नहीं था। अब तुर्की के हालात कुछ ऐसे हो गए जिससे उसकी अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से नीचे की ओर गिरती चली जा रही है।
तुर्की की मुद्रा लीरा है वे पूरी तरीके से नीचे गिरी जा रही है और अब तो तुर्की के हालात ऐसे हो गए कि एक अमेरिकी डॉलर 10 लीरा के बराबर हो गया है। तुर्की ने इससे पहले इतनी बड़ी गिरावट नहीं देखी है। तुर्की ने अपने इतिहास में एक समय ऐसा भी देखा है जब अमेरिकी डॉलर और तुर्की की लीरा एक समान चला करती थी, लेकिन एर्दोगान के सामने अभी हाल ही में कुछ ऐसा हो गया जिसकी कल्पना एर्दोगान ने जरा सी भी नहीं की थी। अभी हाल ही में एक मीटिंग पीएम मोदी के साथ एर्दोगान की हुई थी जिसमें कुछ ऐसा हो गया जिसकी कल्पना एर्दोगान ने नहीं की थी। ये चीज एर्दोगान के लिए काफी सही नहीं थी। इसका अंदाजा हम यही से लगा सकते हैं कि एर्दोगान इस चीज के बाद प्रोटेस्ट करने पर उतर आए। अब आपको बता देते हैं कि किस बात की वजह से एर्दोगान प्रोटेस्ट करने पर उतर आए। गिला साको की जो मीटिंग हो रही थी जिसका होस्ट था यूके, इसमें एर्दोगान ने ये बात कही कि इसमें भारत को खास तरीके से ट्रीटमेंट दी गई और वही दूसरे देश को बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, और मुझे तो दी ही नहीं गई। अब इसमें हुआ ये था कि गिला साको की मीटिंग में बहुत ज्यादा संख्या में अलग अलग देश के लोग आ रहे थे। इसमें करीब 200 देश के लोग शामिल हुए थे। इसमें यूके ने कहा कि सबके लिए अलग अलग कमरे मैनेज करना और सबको अलग अलग भेजना बुलाना, इसमें काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती थी। ऐसे में यूके ने ये बात सोची कि ज्यादातर प्रतिनिधि को हम एक ही होटल शेयर करवा देते हैं और आने जाने के लिए हम लोग बस की सुविधा दे देंगे। और जैसा यूके ने सोचा था ठीक वैसा यूके ने कर भी दिया। लेकिन इसमें तुर्की ने ये बात कही कि यूके ने अपने लिए, भारत के लिए और अमेरिका के लिए अलग कमरे क्यों रखे थे, इन तीनों देश के लिए खास तरीके का इंतजाम क्यों किया गया था, इन लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दी गई थी, इनको खास तरीके से होटल तक क्यों पहुंचाया गया था। ऐसे कई सवाल तुर्की ने सबके सामने उठाए। यही बात एर्दोगान को पसंद नहीं आई, जिसकी वजह से इस मीटिंग में एर्दोगान ने शामिल होने से इनकार कर दिया। वहां पहुंचने के बावजूद एर्दोगान मीटिंग में नहीं पहुंचे और उन्होंने ये बात कह दी कि ये खास ट्रीटमेंट भारत को क्यों दी गई। वैसे तो ये मीटिंग काफी ज्यादा कारगर रही क्योंकि इस मीटिंग के बाद चीन भारत के सपोर्ट में आ गया। अब सवाल बनता है कि भारत ने $1 ट्रिलियन आखिर क्यों मांग लिया। इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वह है प्रदूषण, क्योंकि ये तीनों देश सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं, ऐसा इन पर इल्जाम लगा है। सबसे आगे है चीन, दूसरे नंबर पर आता है अमेरिका और तीसरे नंबर पर भारत का नाम लिया गया। इस मीटिंग में जो एग्रीमेंट बनाए गए थे उस एग्रीमेंट को मानने के लिए ज्यादातर देश तैयार नहीं हो रहे थे। इस एग्रीमेंट में बोला गया था कि हम लोग एक समय सीमा बनाएंगे और उस समय सीमा से पहले सभी देश अपने अपने देशों के अंदर कोयले का इस्तेमाल करना बंद कर देंगे। जब सब देशों के सामने ये बात रखी गई तो ऐसे भी कई देश निकल कर आए जो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, जिसमें से चीन भी उन्हीं देशों के लिस्ट में आता है। चीन ने साफ साफ बोल दिया कि हम कैसे अचानक ऐसे कोयले का इस्तेमाल करना बंद कर सकते हैं। यहीं पर भारत ने ये बात कही, कोयले का इस्तेमाल अचानक से बंद नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे हम लोगों को धीरे धीरे करके खत्म कर देना चाहिए। भारत के इस पहल पर चीन के समर्थन के साथ साथ हमें ईरान का भी समर्थन देखने को मिला, क्योंकि अभी जो विकसित देश है उनके लिए तो ठीक है, लेकिन अभी जो देश विकास के गति पर है उनके लिए ये चीज काफी नुकसानदायक हो सकती है। साथ में यहाँ पर यह भी कहा गया कि हम लोग अपने अपने देश के हिसाब से समय सीमा सेट करेंगे और उसी के साथ कार्बन उत्सर्जन का इस्तेमाल खत्म करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा, दूसरी तरफ भारत ने बोल रखा है कि हम 2070 तक भारत को 0% कार्बन उत्सर्जन वाला देश बना देंगे, लेकिन इसके लिए भी भारत ने एक शर्त रखी है, क्योंकि इस चीज के लिए भारत को बहुत पैसा खर्च करना होगा, जैसे कि न्यूक्लियर सेक्टर और दूसरे एनर्जी सोर्स पर शिफ्ट करेंगे। ऐसे में इसका खर्च आएगा $1 ट्रिलियन का और इसका खर्च हमें देंगे विकसित देश। तभी इस समय सीमा तक भारत 0% कार्बन उत्सर्जन वाला देश बनेगा। भारत ने एक खेल खेल दिया है, अब सारी जिम्मेदारी बड़े देशों के ऊपर भारत ने रख दी है। अब भारत को बड़े देश $1 ट्रिलियन देंगे और भारत फिर इस पर काम करेगा। इस पर आपकी क्या राय है, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और हाँ, ये खबर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वीकार करें हमारा नमस्कार।